से गुना करो और जो शेष बचता है इसको जोड़ दो, तो जो हमारा भाज्य है वो आ जाएगा। तो उस टाइम हम लोग को पता नहीं था, सिर्फ जांचने का तरीका जानते थे कि अगर आ गया तो सही है और नहीं आया बराबर तो गलत है। उसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे जो पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। इसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे, ए बराबर भाजक को बी से सूचित करेंगे, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। इसको बोला जाता है दोस्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उन्होंने ये इसका थ्योरी दिया है कि जो भाज्य है वो हमारा ए होगा और भाजक है बी होगा, भागफल क्यू और शेषफल आर। इस पर हम बनाएंगे, इसको HCF भी बोल सकते हैं, HCF। तो देखिए कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताएंगे और हमारा इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आज क्लियर करते हैं। जैसे NCERT का मैथ है ये, इसका पहला हिसाब है 135 और 225। तो 135 और 225, इसमें क्या होता है, जो बड़ी संख्या होता है उसको हम A मान लेते हैं। जो बड़ी संख्या होता है, पहले यहाँ सूत्र लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका जो सूत्र होता है A बराबर BQ जोड़ R होता है। इसी पर हम इसको बनाएंगे। तो जो बड़ी संख्या हो उसको हम A मानेंगे। 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन है, 225। इसको हम A मान लेंगे, A बराबर 225 और इसको B मान लेंगे, तो B बराबर हो जाएगा 135। मैंने दोस्तों 225 में 135 से भाग देना है। 135 से जब भाग देंगे तो कितना बार के लगेगा, तो यहाँ देखा जाए 2 बार के तो लगा नहीं सकते क्योंकि 2 बार के हो जाएगा 270, जो कि इससे ज़्यादा हो गया। तो 1 बार के ही लगेगा। 1 बार के लगाएंगे तो यहाँ है 225, इसमें 135 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, इधर ख़त्म, 90 बचा। तो 90 ये हमारा शेष हो गया। अब मेनली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, एक बार इस तरीक़ा से बनाने के बाद जो हमारा बी रहता है, ये बी है जो ए का काम करने लगता है, तो 135 यहाँ चला आएगा। और जो शेष है जो आर है ये हमारा बी का काम करने लगता है, तो ये 90 जो है यहाँ चलाएगा। अब 90 से फिर से इसमें डिवाइड करना है। जैसे हम HCF बनाते हैं, जैसे HCF बनाते हैं 5 से किसी संख्या में हम भाग देते हैं, तो ये 3 बार के लगता है 15। जो जितना शेष बचता है फिर इसी से भाग देते हैं, इसी को तो HCF बोला जाता है। इसी से भाग देते हैं भाजक में, तो फिर 2 बार के लगाते हैं 4। इस तरीक़ा से भाग देते जाते हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ है जो शेष हमारा बचा है 90, फिर से 90 में हम भाग देंगे, किस में, बी में। 90 से भाग दो, कितना बार के लगेगा, 9 3 27, 270। 3 बार के तो लग नहीं सकता, 2 बार के लगाएंगे तो 90 दूनी 180 होता है, तो 2 बार के लगाएंगे तो 180 हो गया। ये भी नहीं लगेगा, 135 ही है, 1 बार के ही लगेगा। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हम घटा कैसे पाएंगे। तो 90 है तो यहाँ बच जाएगा 45। अब फिर से वही प्रोसेस जो पहले किए थे, जो हमारा बी है वो ए का काम करने लगेगा और जो यहाँ शेष है वो बी का काम करने लगेगा। तो 45, अब 2 बार के लगाएंगे, 45 दूनी 90, यहाँ भी 90 बराबर हो गया। शेष फल में हमारा कितना बचा, 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी, चलते रहेगी। ये 0 आना ही है। जब 0 आ जाए तो जो हमारा HCF निकसेगा वो हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसमें 3 हिसाब है, एक हम बता दिए हैं, एक और बता देते हैं, अगर ना समझ में आए दूसरा हिस्सा बताते हैं। दूसरा है 196 और सेकेंड वाला देखिए दोस्तों स्पेशल है। सेकेंड है 196 और 38 22 0। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्योंकि इसमें कुछ तो बात है। ये डायरेक्टली एक बार में ही शॉर्ट कर जाता है। जिसको बनाएंगे तो यहाँ होगा ए बराबर मानेंगे 38 22 0, यहाँ 196 है, डायरेक्टली इसको 195 बार में लगाओगे तो ये इतना 38 22 0 आ जाएगा। 38 + 220, यहाँ शेषफल बच जाएगा 0।
तो हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा 196। ये हुआ HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF निकाले हैं। इसका एक क्वेश्चन और है, आप देख रहे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए। जो हमारा बड़ी संख्या था उसको हम A माने हैं, जो छोटी संख्या है उसको हम B माने हैं। फिर से जो हम बचपन में पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी चीज़ को हम आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि A बराबर BQ जोड़ R। A हो गया 225, B हो गया 135, और इससे कितना बार में लगाएंगे ताकि इसके आसपास चल जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इसके आसपास जिस तरीक़ा से हम भाग में लगाते हैं। तो ये हो जाएगा, एक बार के लगाएंगे 90 शेष बच जाएगा। अब ये जो B था जो A का काम करने लगेगा और जो शेष R है वो B का काम करने लगेगा। ये तब तक चलते रहेगा जब तक शेष 0 ना आ जाए। तो 90 था जो B का काम करे, अब फिर 90 से भाग देंगे 135 में, एक बार के लगेगा 45 शेष बचेगा। फिर यहाँ से 90 यहाँ चला गया, फिर 90 में 45 से भाग देंगे, 2 बार के लगेगा, पूरा पूरी 0 आ गया, शेष बचा ही नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा HCF वो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हिसाब और है, वो है 867 225, 867 और 225। तो देखिए इसमें मेनली बड़ा है A 867, तो ये हो जाएगा A और B का काम करेगा 225। फिर से वही फार्मूला A बराबर BQ जोड़ R, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है ये। A बराबर मान है 867 और B का मान है 225। अब देखिए 225 से हम कितने बार में इसको डिवाइड करेंगे ताकि इसके आसपास चला जाए। तो एक मोटा मोटी सोचना है कि यहाँ 800 है तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 25 तिया 25 चौका 100, तो ये 4 बार के तो लग नहीं सकता है, क्योंकि 4 बार के लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 4 दूनी 8, 2 10 और 4 दूनी 8 1 9, ये 900 हो जाएगा, जबकि 867 है। तो हम 3 बार के लगाएंगे, 3 बार के लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 675 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9 और 7 में से 6 गया ये, तो ये हमारा जो शेषफल बच गया 192। फिर से वही जो हमारा इसमें B था वो A का काम करने लगेगा, यानी 225 यहाँ चलाएगा और जो शेष हमारा बचा था वो यहाँ चलाएगा। अब 192 से भाग दो 225 में, है ना, तो 192 से भाग देंगे तो एक बार के लगेगा, क्योंकि 2 बार को तो लग नहीं सकता, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार के लगेगा। अब इसमें से घटाओ, 225 में 192 को घटाओ, कितना आया 3 3 और इधर 33 सिर्फ बता 33, तो 33 हमारा चल जाएगा शेषफल में। फिर से वही 192 यहाँ आएगा और इस 33 से कितने बार में हम लगाएंगे, 3 चौका 12, 23 तिया 90, 3 चौका 20, फिर 3 चौका 80। तो हम 5 बार के लगा के देखते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 116, अभी कम है, 4 बार के लगा के देखते हैं, 6 बार के लगा के देखते हैं, 6 तिया 18, 6 तिया 18 19। तो दोस्तों ये ज़्यादा आ गया, तो हमें 5 बार को ही लगाना पड़ेगा, 165। 5 बार के लगाएंगे तो 165 आया, जो कि इसमें घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, कितना बचा 27। फिर से 33 यहाँ आएगा और 27 यहाँ आएगा। अब कितने बार के लगाएंगे, 27 को एक बार के लगाएंगे तो कितना बच जाएगा, 27 6 33, 6 बचेगा। ठीक है, फिर से 27 यहाँ आएगा और 6 से लगाएंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 3 बचा, 3 बच गया। फिर से 6 आएगा यहाँ और 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, अब 0 आ गया। फाइनली मेरा क्या आ गया, 0। रिजल्ट शेषफल में 0 आ गया। तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जो HCF होगा, जो HCF आया वो कितना आएगा, 3 होगा। HCF कितना होगा, 3 होगा। इस तरीक़ा से क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन हल कर दिए, 3 था 3 हल कर दिए, और बाकी अपने से खुद बनाइएगा इसी पर, बहुत ही आसान है। इसका दूसरा हिसाब, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी पूछा है, अच्छा है, देखने में भारी लगता है पर बहुत अच्छा है।
कहा गया दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो ये आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कह रहा है कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं हम इसको इस सजाया हुआ किस टाइप का, जो हम अभी पढ़े थे जस्ट इसके पहले कि ये बराबर जो होता है BQ जोड़ R। तो यही है, यहाँ से मिलाइए। B के जगह पर कितना है 6, Q के जगह पर Q है और R के जगह पर 1 3 इस तरीक़ा से है। तो B बराबर जो मेरा हो जाएगा, जो मेरा B बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब B बराबर 6 हो गया। देखो B हम किसको माने थे, भाजक को। तो भाजक से जो शेषफल होता है वो 1 कम ही रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए भाजक अगर हम देते हैं यहाँ 5 से भाग, तो जो मेरा शेष बचेगा वो सिर्फ 4 तक ही बच सकता है, मैक्सिमम 4। अगर 5 बच नहीं सकता, B के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 होगा तो हम B से एक बार में भाग दे देंगे। ठीक है, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो 1 या 0 1 2 3 4 तक आ सकता है, मैक्सिमम 4 तक। तो ये हमारा जब B बराबर हम 6 लिए हैं, तो जो शेषफल आने की संभावना है वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 या तो 5 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, 5 के बाद अगर 6 शेषफल आएगा तो हम उसको एक बार में भाग लगा देंगे ताकि शेषफल 0 हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि दर्शाना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं। तो हम शेषफल पहले r बराबर 0 लेके देखते हैं। जब r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से हम चलेंगे a बराबर में कि b का मान कितना लिए थे 6, तो 6q प्लस कितना हम r बराबर लिए 0, तो 6q में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6q। फिर है अगर हम शेषफल r बराबर 1 लेते हैं, शेषफल कितना लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा ये 6 × q + 1 है ना। BQ जोड़ r जो होता है, r का मान अभी ले लिए 1, ये हो जाएगा हमारा 6q + 1। अगर हम r बराबर 2 लेते हैं तो हो जाएगा 6q + 2। बहुत ही नॉर्मल हिसाब है, ज़्यादा टफ नहीं है। a बराबर हो जाएगा 6q + 3। फिर अगर हम r बराबर 4 लेते हैं तो जो मेरा भाज्य हो जाएगा वो हो जाएगा 6q + 4। अगर हम r बराबर 5 लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 6 × q + 5 बराबर 6q + 5 है ना। अब देखिए हम मेरा मैक्सिमम था 5 तक निकाल दिए। अब जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा था एक बार फिर से देख लें। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक वाले बताना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है कि नहीं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा ये इस रूप का होता है ना। तो धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, कौन कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम में कौन कौन आएगा 6q + 1, 6q + 3। आप जानते हैं कि विषम संख्या 1 3 5 7 ये सब होता है, तो ये हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा विषम और ये हो जाएगा विषम। और 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। जबकि जो 6q है और 6q + 2 है और 6q + 4 है, ये क्या है, ये सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो में नहीं समझ में आया तो फिर से इसको बैक करके देखिए,
समझ में पक्का आएगा, ज़रूर आएगा। अगर समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज से जो हमारा शुरू हुआ है क्लास, ये कंटिन्यू अब वीडियो आते रहेगा, ठीक है। और समझ में 100% आएगा, मैं ये वादा करता हूँ कि समझ में 100% आएगा, ठीक है। समझ में आए ये इस वीडियो में बस 2 तक ही, अगले वीडियो में हम 3, 4 और जो भी क्वेश्चन है हम करवा देंगे। थैंक यू।